लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जरा सुनो तो सही, मेरी बहन मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। तो आप लोग तैयार हो जाइए। हमारा प्रोग्राम कुछ आधे घंटे का है, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कुछ कहानियाँ, खेलेंगे कुछ खेल, सुनेंगे एक बाल गीत, एक अंग्रेजी कविता। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हर दिन इस प्रोग्राम के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा कक्षा 1 से 2 के लिए होता है और दूसरा हिस्सा कक्षा 3 से 5 के लिए होता है। आज भी रोज की तरह हम सभी के साथ मिलकर करेंगे थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई। तो तैयार हो जाइए आप लोग, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं आज का कार्यक्रम। नमस्ते चाचा जी, चाची जी, कैसे हैं आप दोनों? क्या आप दोनों भी तैयार हैं हमारे साथ थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई करने के लिए? हाँ हाँ कोमल बिटिया, हम तो बहुत देर से तैयार हैं। बस तुमरे चाचा जी की आवाज नहीं आवत आए। लागत आए आज छुप छुप के कछु और काम करक लागे हैं। तनिक पता करो कहाँ गुम है। अरे भाग्यवान, आ गया मैं। यही कमरे में था। मेरी टांग खींचने का मौका नहीं छोड़ती हो तुम। जी चाचा जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। मैंने एक बात और नोट की है, जब तक चाची जी आपकी आवाज ना सुने इन्हें बहुत बेचैनी होती है। मैं सही बोल रही हूँ ना चाची जी? हाँ हाँ बिटिया, तुम सही बोल रही हो। आवाज न सुने तो तुम्हारी चाची को बेचैनी तो हो ही जाती है। तुमहू हमसे मजाक करे का मौका नहीं छोड़त हो। अरे भाग्यवान, मैं मजाक थोड़े ही कर रहा था। पता नहीं तुम्हें मेरी सच्ची बात मजाक क्यों लगती है। खैर अब छोड़ो इन बातों को। हम सुनते हैं अब एक अच्छा सा बाल गीत, और वो सुनाएंगी हमें नेहा बिटिया। क्यों नेहा बिटिया? बिल्कुल सुनाऊंगी चाचा जी। तो आज जो बाल गीत मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, उसे पढ़कर सुनाया है देवयानी पेशराज जी ने। और इस बाल गीत का नाम है एक मोटा हाथी झूम के चला। एक मोटा हाथी झूम के चला, एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी के जाल में जाके फंसा। जाल को देखा देख के डरा, जाल को देखा देख के डरा, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया। दो मोटे हाथी झूम के चले, दो मोटे हाथी झूम के चले, मकड़ी के जाल में जाके फंसे। जाल को देखा देख के डरे, जाल को देखा देख के डरे, तीसरे हाथी को इशारे से बुलाया। अरे वाह, ये बाल गीत तो हमने पहले भी सुना है, लेकिन ये बाल गीत हर बार नया सा ही लगता है। क्यों चाचा जी? हाँ कोमल बिटिया, इस बाल गीत को चाहे जितनी बार सुनो अच्छा लगता है और बचपन की याद भी दिला देता है। मन करता है बंदर की तरह कूदने का और भालू की तरह ठुमक ठुमक कर चलने का। हमका तो ये कविता सुन के आलिया की वो जिद याद आई गई, जिमा वो अपने जन्मदिन में कहे लगी कि हमका हाथी के ऊपर बैठा हुआ। जब तक तुम बैठा नहीं दिए रहे तब तक मानी नहीं रही।
अरे भाई, बचपन का अपना अलग ही मजा होता है। मैंने भी खूब मजे किए हैं बचपन में। चाचा जी के बचपन को याद करते हुए अब मेरा भी मन एक खेल खेलने को कर रहा है। लेकिन ये बताइए कि आज खेल हमें कौन करवाना चाहता है? ईमा कौन सोचे वाली बात है बिटिया। आज का खेल तुमरे चाचा जी हम लोगन का करवाए वाले हैं। हम ठीक कही थे ना? ठीक है भाग्यवान, तुम्हारी बात को कैसे टाला जा सकता है। आज का खेल मैं ही करवा देता हूँ। शायद तुम लोगों को ये खेल पसंद आए। क्यों नहीं आएगा? आप जो भी खेल हम लोगों को खिलाते हैं वो तो बहुत ही मजेदार होते हैं। चाचा जी, मैं आप लोगों को आज एक मेहमान से मिलवाना चाहती हूँ। आज हमारे कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से तबिश जुड़ गए हैं। तबिश, आपका स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद कोमल दीदी। आज हम लोग खेलेंगे गणित का खेल। जोड़ो या घटाओ, उत्तर लाओ। इसमें करना यह है कि मैं एक अंक बोलूँगा और आपको सोचकर बताना होगा कि उसे जोड़कर या घटाकर और कैसे पाया जा सकता है। जैसे मैंने कहा 3, तो आपको बताना होगा 2 में 1 जोड़कर 3 या 5 में से 2 कम करके 3 मिलेगा। तो तैयार हैं सब लोग? मेरा पहला अंक है 5। चाचा जी, 3 में 2 जोड़कर हमें 5 मिलेगा। शाबाश तबिश बेटा। कोमल बिटिया, हमरे पास तुमरे लिए 8 अंक हैं। इका उत्तर बतावा। चाची जी, 10 में से 2 कम करने पर हमें 8 मिल जाएगा। अब आप भी मुझे बताइए, 4 अंक के लिए क्या करेंगी आप? बिटिया, ई तो बहुते आसान सवाल पूछी हो तुम हमसे। 2 में 2 जोड़ दिए पर 4 आ जाई। अब तुम बतावा कि कौन कौन संख्या घटाए के हमका 4 संख्या मिली। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बता देते हैं। 5 में 1 कम करके 4 मिल जाएगा। सही बताया ना मैंने? चाचा जी, आपने सही बताया। अब मैं ये खेल समझ गया हूँ। 8 में से 4 कम करके भी 4 लाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही समझे आप तबिश। चाचा जी, आपने तो बहुत ही बढ़िया खेल खिलाया है हम लोगों को। मजा आएगा वाही खेल में। नेहा बिटिया, अब एक ठो कहानी सुनाए दो तो मजा 2 गुना हो जाई। बिल्कुल चाची जी, मैंने आपके मन की बात जान ली थी। मैं आपके लिए एक मजेदार कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मेहनत की कमाई, और इसे पढ़कर सुनाया है तृप्ति ने। मेहनत की कमाई। एक लड़का था पराग, बड़ा ही नटखट और शरीर। जो चाहता उसे हासिल करके छोड़ता। जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उसके नखरे और मांगे बढ़ती गईं। उसके पिता उसकी हरकत से बहुत परेशान थे। उन्होंने सोचा इसे पैसों का मूल्य समझाना ही होगा। उन्होंने पराग को बुलाकर कहा, आज से उस समय तक तुम्हें 1 पैसा नहीं दूंगा जब तक तुम खुद कुछ काम नहीं करते। तुम्हें अब तुम्हारे पैसे खुद कमाने होंगे। पराग बहुत नाराज हुआ, पर उसके पिता ने एक ना सुनी। उसने भी काम ना करने की ठानी और अपनी बड़ी बहन से 2 रुपये ले आया। उसके पिता ने वह पैसे फेंक दिए। फिर बिना कुछ कहे पराग अपनी माँ से पैसे ले आया, तो पिता ने वह भी फेंक दिए। अब कोई और रास्ता ना पाकर वह घर से बाहर निकल पड़ा। कड़ी धूप में रहकर उसकी हालत खराब हो गई। कुछ काम तो करना ही था। उसने एक आदमी को बहुत सारा सामान उठाते देखा, तो उसकी मदद करने लग गया। इस काम से उसे 90 पैसे मिले। वह यह पैसे लेकर खुशी खुशी घर आया। उसके पिताजी ने वे पैसे भी फेंक दिए। पराग को बहुत गुस्सा आया और वह चीख पड़ा, आपने मेरे मेहनत के पैसे क्यों फेंके? पराग को गुस्सा होते देखकर उसके पिता बहुत खुश हुए और बोले, बेटा, आज तुम्हें सच में पैसों का मूल्य समझ में आ गया है। पहले जब मैंने पैसे फेंके थे तो तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ,
पर आज तुम्हारी मेहनत की कमाई फेंकने पर तुम्हें बुरा लग रहा है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। बिटिया अपने चाचा जी से तनिक पूछो, उनका ई कहानी सुनकर कछु समझ में आवा कि नहीं, काहे कि इन्हों का रुपया का कोनो मोल नहीं मालूम है। क्या आलिया की अम्मा, मैं कहाँ रुपया बिना वजह खर्च करता हूँ? तुम ही बताओ कि मैंने कब बिना वजह रुपए खर्च किए हैं। हाँ बताई थे बिटिया, ई जब वो कहीं जात हैं तो आपन लापरवाही से रुपया देकर काम कई लेते हैं। एक दिन हेलमेट घर से ना ही ले गए रहे और बाहर से जाई के नवा हेलमेट खरीद लिए रहे। चाचा जी, अगर आप घर से ध्यान से अपना हेलमेट ले जाते तो आपको नया हेलमेट नहीं खरीदना पड़ता और आपके रुपए भी बच जाते। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है और मैंने तो बस अपनी सुरक्षा के लिए एक नया हेलमेट ही खरीदा था। कोनो बात नहीं, लेकिन ध्यान रखे चाहिए तुमका। कोमल बिटिया, अब कहानी पर चर्चा शुरू करा तनी। ठीक है चाची जी। तबिश, जरा आप ये बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी। अब हमें बात समझनी होगी। माँ पापा बहुत मेहनत से रुपया कमाते हैं। तबिश, इस कहानी पर मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। बताइए, इस कहानी में बच्चे का क्या नाम था? दीदी, कहानी में बच्चे का नाम पराग था। बहुत सही जवाब। आलिया की अम्मा, अब एक सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ। बताओ, पापा को किस बात पर ऐसा लगा कि उन्हें पराग को रुपए का मूल्य सिखाना होगा? सवाल तो बहुते अच्छा पूछे हो। असल में पराग बचपन से बहुते नटखट और जिद्दी रहा। जिद कई के अपन हर बात मनवा लेत रहा। यही मारे पापा का रुपया कमाए का मूल्य सिखावा चाहत रहे। चाचा जी, आपसे अगला सवाल। पापा ने ऐसी कौन सी बात कही थी जिससे पराग नाराज हो गया था? बिटिया, पापा ने पराग से कहा था कि अब तुम्हें एक भी पैसा मुझसे नहीं मिलेगा जब तक तुम खुद से कुछ काम नहीं करोगे। कोमल बिटिया, तुम हो हमरे एक सवाल का जवाब दो। पराग को सबक कैसे मिला रहा? जब पराग को ऐसा लगा कि आप कुछ काम करना ही पड़ेगा तो वह घर से बाहर निकला और उसने एक आदमी की मदद की जिससे उसे 90 पैसे मिले और उसे मेहनत की कमाई का मोल पता चला। इसी कारण उसके पापा भी खुश हो गए। कहानी के बारे में हमने बहुत कुछ जाना और समझा। अब समय है एक्सपर्ट से उनकी राय जानने का। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से वीरेंद्र सिंह जी। तो सुनते हैं उनके विचार उन्हें फोन लगाकर। हेलो वीरेंद्र जी, कैसे हैं आप? आपको यह कहानी कैसी लगी? नमस्ते प्यारे बच्चों, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और मैं यूपी के जौनपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। आज की कहानी मेहनत की कमाई मुझे बहुत अच्छी लगी। इस कहानी में आप लोगों ने देखा कि पराग के पिता उससे वह पैसे छीन कर फेंक देते थे जो पैसा वह किसी से कमा कर लाता था। लेकिन एक दिन जब वह पैसा खुद से कमा कर लाता है तो उसके पिता बहुत खुश होते हैं क्योंकि वह पैसा उसकी कड़ी मेहनत की कमाई का था। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि जब आप भी बड़े हो जाएंगे तो आपको भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और पैसा आसानी से तभी मिलेगा जब आप अच्छी पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों, आज से सभी लोग अपने घर वालों की मदद से पढ़ाई करेंगे और बड़े होकर मेहनत से पैसा कमाएंगे और अपने घर वालों की उस पैसे से मदद करेंगे ताकि हमारे घर वाले भी हमारी पढ़ाई का महत्व समझे और उस कड़ी मेहनत की कमाई का भी वह महत्व समझें। अगर आप हमारी बातों को समझ गए हों तो हम फिर मिलेंगे। बाय बच्चों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचारों को हमारे साथ साझा करने के लिए। कोमल बिटिया, हमारे आज के एक्सपर्ट से तो हमने उनके विचार जान ही लिए हैं और कहानी सुनते हुए खेल और बाल गीत भी सुन लिया है। लेकिन अब समय हो गया है हमारे आज के कार्यक्रम के दूसरे हिस्से की ओर चलने का, क्योंकि कक्षा 3 से 5 के बच्चे भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे ना। आपकी बात बिल्कुल सही है चाचा जी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम का दूसरा भाग, जो है कक्षा 3 और 5 के बच्चों के लिए।
प्यारे बच्चों, कार्यक्रम के इस हिस्से में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं खेल, कहानी और कविता के साथ। बिटिया, तुम तो रोज कोनो ना कोनो खेल और कहानी सुनावत हो। आज बताओ कहाँ से शुरू करत हो? आज हम लोगन का एक ठो कहानी सुने का मिल जाए तो अच्छा रहे। नेहा दीदी, मुझे भी कहानी बहुत पसंद है, तो पहले कहानी सुना दीजिए। अच्छा तबीश, आपकी बात मान लेते हैं, तो चलिए सब लोग एक कहानी सुनते हैं। वो बात तो ठीक है बिटिया, लेकिन कहानी का नाम तो बताओ। चाचा जी, आज की कहानी का नाम है मैं छोटा नहीं। अब आप सब अनुमान लगाइए और बताइए कि कहानी में क्या हो रहा होगा। कहानी का नाम सुने के तो हमका लागत है बिटिया कौनो लड़का होई जो कहत होए कि अब हम छोटे नहीं रह गए हैं। बहुत सही अंदाजा लगाई हो आलिया की अम्मा। इसमें कुछ छोटा बड़े होने की बात ही हो रही होगी। नेहा बिटिया, अब कहानी सुना ही दो, ताकि ये तो पता लगे कि कहानी में क्या हो रहा है और तुम्हारी चाची का अंदाजा कितना सही है। जी चाचा जी, चलिए हम लोग कहानी को सुनते हैं। इसे लिखा है मनोहर चामोली जी ने और पढ़कर सुनाया है तृप्ति ने। हिना के पैर में कुछ चुभा। वह एक बीज था। हिना ने उसे खुरचा। वह उसे फेंकने लगी थी कि बीज जोर से चिल्लाया, मुझे मत फेंको, मुझे जमीन में दबा दो। हिना कुछ समझ ना पाई। बीज बोला, मैं देखने में बहुत छोटा हूँ, लेकिन मेरे भीतर लंबी बेल है, सैकड़ों पत्ते हैं, बहुत सारे फल हैं। हिना ने बात मान ली। उस बीज को जमीन में दबा दिया। बीज हंसते हुए बोला, अलविदा दोस्त, गर्मी, हवा और पानी मेरी मदद करेंगे। मैं कुछ दिन अंधेरे में रहूंगा, फिर मिलेंगे। हिना खुश थी। अब उससे बीज के उगने का इंतजार है। सोचिए आगे क्या हुआ होगा। सच में बिटिया, हमका कहानी तो बहुत अच्छी लगी, पर हमरा अंदाजा भी आज गड़बड़ा गवा। हम सोचे कोनो लड़का अपन बात करत हुई। ई कहानी में तो बीज अपन बात बतावत रहा। कोई बात नहीं भाग्यवान, अंदाजा तो अंदाजा ही होता है, कभी ठीक भी हो सकता है और कभी नहीं भी। अरे वाह चाचा जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने। तो चलिए अब इस कहानी पर कुछ बातचीत करते हैं। तबीश, आप बताइए कि हिना के पैर में क्या चुभा था? कोमल दीदी, हिना के पैर में छोटे बीज का दाना चुभा था। कोमल बिटिया, कितना आसान सवाल पूछी हो तुम तबीश से। अच्छा, आसान सवाल था, तो अब तुम ही मुझे बता दो कि उस बीज ने हिना से क्या कहा। ये भी मुश्किल थोड़ी ही है। ई का उत्तर आए कि बीज हिना से ई कहिस कि हमका मत फेंको, हमका जमीन में गाड़ दो। हम देखा में छोट हैं, लेकिन हमरे अंदर लंबी बेल, पत्ते और फल आए। अरे वाह चाची जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब चाचा जी आप बताइए कि बीज किसकी मदद से बड़ा होगा? कोमल बिटिया, बीज गर्मी, हवा और पानी की मदद से बड़ा होगा। तबीश बेटा, हमका बताओ कि वो बीज बड़ा होके का बना हुई? चाचा जी, बीज बड़ा होकर पेड़ बना होगा, सबको छाया और हवा फल दे रहा होगा। वेरी गुड तबीश। अब आता है चाची जी का नंबर। आप बताइए, जब पेड़ बड़ा हो गया होगा तो हिना कितनी बड़ी हो गई होगी? अरे हाँ कोमल बिटिया, हमू यही सोचत रहे कि तब तो हिना बड़ी हो गई होए और हो सकत है वो बड़े स्कूल में पढ़े खातिर जात हुई। कहत है उका, हाँ वो कॉलेज में। हाँ हाँ चाची जी, ऐसा भी हो सकता है। आपके विचार जानकर तो आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है। आज मुझे ये भी पता चल गया कि आप भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में बहुत सोचती हैं। काहे नहीं सोची बिटिया, हमहू का भी आलिया का बहुते पढ़ाई का है। भाई बेटी हो या बेटा, दोनों को ही पढ़ना बहुत जरूरी है। कोमल बिटिया, कहानी पर तो हम सभी ने बहुत सारी चर्चा कर ली है, क्यों ना अब एक खेल खेल लिया जाए। ठीक है चाचा जी,
आज खेल आप लोगों को मैं करवाती हूँ। क्यों चाची जी, क्या आप खेल खेलने के लिए तैयार हैं? हाँ हाँ बिटिया, हम एकदम तैयार हैं तुम्हारा खेल खेले के लिए। अगर आप तैयार हैं तो सुनिए मेरे आज के खेल का नियम। आप लोगों को बारी बारी से 2 ऐसी चीजों के नाम बताने हैं जो खेती में हमारी मदद करते हैं। ठीक है कोमल बिटिया, पहले हम बता देते हैं। खेत में काम आवत हैं ट्रैक्टर और कल्टीवेटर। चाची जी बहुत बढ़िया, लेकिन ये बताइए ये कल्टीवेटर क्या होता है? बिटिया, कल्टीवेटर ट्रैक्टर में पीछे जोड़ी के खेतन में जोताई के काम आवत है। समझ में आवा कि नहीं? जी, अब आसानी से समझ में आ गया है। मैं आपको 2 और नाम बताती हूँ, फावड़ा और पानी का इंजन। तबीश, आप भी 2 नाम बताइए जरा। मेरे पास 2 नाम है, खाद और कीटनाशक दवाई। बहुत बढ़िया। चाचा जी, आप भी 2 नाम बता दीजिए। बिटिया, कंपाइन और हंसिया 2 ऐसे नाम हैं जो खेती के काम आते हैं। हमू का एक बात बतावा तनी, ई कंपाइन से का होत है? आलिया की अम्मा, कंपाइन से खेत में जो अनाज तैयार होता है उसे काटा जाता है और इस तरह सारा अनाज घर में सुरक्षित आ जाता है और समय भी बचता है। हम सब ने खेल तो खेल लिया है, अब आगे बढ़े। नेहा हमारा इंतजार कर रही हैं। उनके पास भी कुछ है हम सभी के लिए। हम जानित आए नेहा बिटिया के पास इंग्लिश राइम आए, जौन अब वो हम सबका सुनाए वाली है। का नेहा बिटिया, ठीक कही थे ना हम? हाँ चाची जी, बिल्कुल सही समझी आप तो। चलिए सुनते हैं बहुत ही मजेदार इंग्लिश राइम जिसका नाम है चुरमुरा, और इसे पढ़कर आलिया बिटिया ने सुनाया है। चुरमुरा 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 ये चुरमुरा। My papa give me rupee to buy 1 toffee, but I want churmura. Churmura, 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 yeah. Churmura, churmura, churmura. My papa give me $1 to buy $1, but I want churmura. Churmura, 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 yeah. Churmura, churmura, churmura. My papa give me rupee to buy 1 toffee, but I want churmura. Churmura, churmura, churmura. Churmura, churmura, churmura. My papa gave me $1 to buy $1, but I want churmura. ये इंग्लिश राइम तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। चाची जी, जरा आप भी बताइए कि आपको ये इंग्लिश कविता कैसी लगी? बिटिया, हमका तो इंग्लिश राइम बहुत अच्छी लागे है। अरे भाग्यवान, समझ में क्या आया यह भी तो बताओ। हमका 2 शब्द समझ आवा है। पहला शब्द डॉलर, जी का मतलब होता है पैसा, और बाय, जी का मतलब होता है खरीदना। शाबाश आलिया की अम्मा, बहुत ही अच्छे से शब्दों का मतलब समझाया है तुमने। मैं भी तुम लोगों को एक शब्द समझा सकता हूँ, और वो शब्द है वांट, जिसका मतलब होता है चाहना। कोमल बिटिया, सही बताया ना मैंने? हाँ हाँ चाचा जी, आपने और चाची जी ने बिल्कुल सही तरीके से इंग्लिश के 2 शब्दों का मतलब समझा है। हम लोगों को भी समझ में आ गया है। कोमल बिटिया, अगर तुम इस राइम को थोड़ा सा हिंदी में भी समझा दो तो इस राइम को समझने में और भी मदद मिल जाएगी हमें। ठीक है चाचा जी। इस राइम में एक बच्ची है, उसके पापा उसे रुपए देते हैं टॉफी खरीदने के लिए, लेकिन उसे चुरमुरा पसंद है और वो बस चुरमुरा ही खरीदना चाहती है। आज हमू बाजार से चुरमुरा मंगवाए के खाइब। जरूर खाइएगा चाची जी, और साथ में चाचा जी को भी खिलाइएगा। हमारी बातों का सिलसिला कल भी ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि आज के हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। कल आप सभी से फिर भेंट होगी। तब तक के लिए बाय बाय। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू, लाखों में
भारतवासी मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में फिर भी क्यों अंधेर है। गांव गांव और गली गली में माँ बाबा से बात करो। क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। नाम लिखा है स्कूल में सबका, नाम लिखा है स्कूल में सबका, फिर भी ये अफसोस है आधे उनमें पढ़ ना पाते, किसके सर का दोष है। नटखट मुन्नी पढ़ ना पाए इसमें सबकी हार है। किसी और को दोष न देंगे, हम सब जिम्मेवार हैं। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू।